हेलो फ्रेंड्स, तो आज की जो मेरी वीडियो है ना, तो मैं उसमें बताने वाला हूँ केवीओ एंड केवीसी क्या होता है। केवीओ का मतलब है की वैल्यू ऑब्जर्विंग एंड केवीसी का मतलब है की वैल्यू कोडिंग। ठीक है। तो अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्लास कोई भी बना लेते हैं, यूज़र बना लिया मैंने। ठीक है। और इसके अंदर इसका नेम है वेर नेम स्ट्रिंग, जो भी मैंने स्ट्रिंग लिया। और इनिट बना लेते हैं, क्लास है तो ये, और नेम स्ट्रिंग। ठीक है। और सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम कर लिया। ठीक है। ये कर लिया। अगर मैं यहाँ पे इसका इंस्टेंस बनाऊँ, लेट यूजर इज इक्वल्स टू यूजर। ठीक है। और यहाँ पे मैं नेम पास कर दूँ कोड विद। ठीक है। कोड विद कर दिया। और मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, प्रिंट यूजर डॉट नेम। अब मैं यहाँ पे नेम जो है वो नेम इसलिए लिख पा रहा हूँ ना, क्योंकि नेम इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, यूज़र के अंदर ना। मतलब कंपाइल टाइम पे ही इसने चेक कर लिया नेम एग्जिस्ट करता है। अगर मुझे यहाँ पे चेक करना हो कि किसी की के अगेंस्ट निकालना हो, जैसे मान लो नेम है, एज है, मुझे एज को ऐसे ना करके की से निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे कोड में तो प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और सेम ही काम अगर मैं और अगर मुझे इसे नेम ऑब्जर्व कराना है, ऑब्जर्व का मतलब जहाँ जहाँ चेंज हो वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ करना है अपने अकॉर्डिंग ना। तो यहाँ पे तो भी नहीं करा पाएंगे, क्यों? क्योंकि ना तो इसमें ऑब्जर्व करके कुछ कीवर्ड रहता है। ठीक है। और ना इसमें वैल्यू फॉर की, सॉरी, ना तो इसमें ऑब्जर्व करके कोई है कीवर्ड, और ना इसमें कोई वैल्यू फॉर की है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम सेम ही करने वाले हैं, यही यूज़ करेंगे क्लास कोई। पर इसके अगेंस्ट मतलब इसके साथ ही एक और लिख लेते हैं, एन एस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और सेम काम यही करेंगे, ये वाला जो नीचे किया है ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे डाल दें। अब इसके अंदर इसके आगे बस मुझे दो वर्ड लिखने हैं, ऑब्जेक्टिव OBJC और डायनामिक। ठीक है। अब ये लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, सेम ही ये इंस्टेंस ही बनाना है, हीरो इज इक्वल्स टू हीरो नेम में लिख देता हूँ दीपक। ठीक है। अब मैं प्रिंट लिख करूँ, हीरो डॉट नेम भी मैं प्रिंट करा सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो सेम ही ऊपर वाले की तरह कर देगा। अब मैं करूँ हीरो डॉट वैल्यू फॉर की। अगर मैं नेम के अगेंस्ट की निकालता हूँ, की एज एनी, तो अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पे मुझे ना की के मतलब की के साथ भी मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ इस एनऑप्स ऑब्जेक्ट। और OBJC लगाया है मैंने, इसके थ्रू मैं की के वैल्यू थ्रू निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने कोड विद लिखा, यहाँ पे दीपक आ गया। ठीक है। चलो, इसका तो कोई यूज़ है नहीं अभी, कि मतलब यहाँ से भी नाम निकल रहा था, यहाँ से भी नाम निकल ही रहा है ना। तो इसका एक मेन यूज़ कहाँ पे, इसका मेन यूज़ है हीरो डॉट ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब जहाँ जहाँ वैल्यू चेंज होगी वहाँ वहाँ पे ये ऑब्जर्व कर लेगा। कौन सी की के साथ करना है, हमें करना है डॉट नेम के साथ ना, नेम के साथ करना है। और ऑप्शन क्या देने हैं, ऑप्शन देने हैं ओल्ड वैल्यू, ओल्ड एंड न्यू। ठीक है। हीरो, हीरो लिख लेते हैं। और इसमें ये हमें चाहिए नहीं, प्रिंट ओल्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू में क्या करना है, हमें करना है डॉट हीरो डॉट नेम ही प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है। कुछ भी करा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नहीं कराया, करा लेते हैं एक बार, हीरो डॉट न्यू, हीरो डॉट नेम ही प्रिंट करा लेते हैं ना। कुल मिला के इसके अंदर कॉल आनी चाहिए, तो ऑब्जर्व करा रहे हैं ना, देखना। अब मैंने क्या किया, हीरो डॉट नेम में मैंने क्या डाला, कोड विद दीपक, पूरा डाल दिया ना। अब या तो मैं ऐसे डाल सकता हूँ हीरो डॉट नेम में, ठीक है, या फिर हीरो डॉट सेट वैल्यू फॉर की, ऐसे भी डाल सकता हूँ। दोनों तरीके से है। मतलब अब ये डिक्शनरी की तरह काम कर रहा है, जैसे कि डिक्शनरी में निकालते हैं ना वैल्यू फॉर की एंड सेट वैल्यू फॉर की, तो उस तरीके से काम कर रहा है ये। अब क्या करेंगे, तो इसके अंदर डीबग लगा लेते हैं। तो जब भी इस यहाँ से कोई वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पे आनी चाहिए ना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आएगी अभी, आनी चाहिए पर नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे दीपक किया, कोड विद किया, यहाँ पे दीपक किया, लेकिन यहाँ पे मैंने जब नेम किया ना कोड विद दीपक, तो जब भी इसमें चेंज हुआ तो यहाँ पे कंट्रोल आना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन आया नहीं, क्यों?
क्योंकि जब तक ये इसकी वैल्यू जो रिटर्न कर रहा है उसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर होल्ड नहीं करूँगा ना, तो ये जो यहाँ पे कॉल आएगी नहीं। ठीक है, तो अब मैंने इसको इस ए के अंदर डाल दिया, तो जब भी इसमें वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ पे कॉल आएगी। आ गई ना। अब मैं यहाँ पे बढ़ जाऊँ आगे, तो इसने प्रिंट कर दिया ओल्ड वैल्यू कोड विद दीपक। ठीक है, तो ओल्ड विद दीपक में मैंने बस नेम ही प्रिंट कराया था, इसका क्या नाम है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, मतलब कोई प्रिंट स्टेटमेंट डाल सकते हैं, कुछ टूल्स दिखा सकते हैं, कोई अलर्ट दिखा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज होगी तो वहाँ वहाँ पे इसका ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका मेन यूज़ कहाँ पे है, इसका मेन यूज़ स्विफ्ट में है। स्विफ्ट यूआई में तो थोड़ा कम है, क्योंकि स्विफ्ट यूआई में वैसे ही ऑब्जर्वर काफ़ी सारे हैं। तो स्विफ्ट में हम ये काफ़ी यूज़ कर सकते हैं इसका ऑब्जर्व कराने के लिए ना। तो यही था इस वीडियो में। अच्छी लगी तो लाइक वाइक कर लेना, ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर वेयर भी मर्जी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।